आपको डीजल इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो अपने ट्रैक्टरों के इंजनों में अपने काम में लेते हैं, अमूमन जो ज़्यादातर काम में लेते हैं उसके फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम से इंजन के जो फ्यूल का सप्लाई कहाँ से होता है और कहाँ तक ये पहुँचता है, किस प्रकार पहुँचेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अपने ये फ्यूल टैंक है इसका, यहाँ इसके अंदर फ्यूल डला हुआ है। ये फ्यूल टैंक से अपने जो फ्यूल आएगा वो सबसे पहले ये प्रीलिमिनरी फिल्टर है इसका, प्रीलिमिनरी फिल्टर है, इधर दिखाना, ये प्रीलिमिनरी फिल्टर है, इसमें आएगा। तो मतलब ये क्या करेगा, डीजल क्या होना चाहिए जो आपके ये पंप तक पहुँचे ना, बैरल और प्लंजर तक पहुँचे, तो पंप में फ्यूल आपका एकदम क्या होना चाहिए, मिट्टी कण या कोई बारीक कण होने नहीं चाहिए, सब एकदम आपका साफ होना चाहिए, नहीं तो इसके एलिमेंट खराब कर देगा। इसलिए यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लाइन दिखाई हुई है, इसके बाद में ये टी लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो ये टी लगी हुई है। टी से ये जो पाइप है इसको सक्शन पाइप बोलते हैं, ये भी सक्शन पाइप है, यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ी हुई है। यहाँ से फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर का मतलब ये है कि ये जो फ्यूल के अंदर अगर पानी आया हुआ है उस पानी को क्या कर देगा, अलग कर देगा, और आपके फ्यूल ऊपर रहेगा, पानी नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि पानी भारी होता है, इसी कारण आपके नीचे रहेगा। और जब भी आपको इसको निकालना हो, कचरे को निकालना हो, तो ये नीचे ये इसका ये प्लग दिया हुआ है, ड्रेन प्लग बोलते हैं इसको, ड्रेन प्लग से इसको अपने बाहर निकाल सकते हैं, पानी को बाहर निकालने और वापस फिट कर देंगे। इसके बाद में आपकी ये सक्शन पाइप लगी हुई है, देखो यहाँ आ गई, और ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं फीड पंप, ये अपने फीड पंप हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक लगी, ये आपके सक्शन पाइप आ गई। फिर यहाँ फीड पंप से आपके ये जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम आगे देखिए, ये इसके बाद में ये जो सप्लाई गई है ये आपके प्राइमरी फिल्टर में गई, ये प्राइमरी फिल्टर। इस प्राइमरी फिल्टर में क्या होता है कि एक एलिमेंट लगा हुआ होता है, प्राइमरी फिल्टर में जो एलिमेंट लगा होता है वो कपड़े का होता है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो कपड़े का होगा, वो क्या करेगा, आपके जो मोटे से मोटे आपके जो कण है या जो बारीक कण है उनको क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो डीजल फ्यूल में जो गंदगी आई हुई है तो उसको क्या कर देगा, साफ कर देगा। इसके लिए इसमें यहाँ ये नट भी दिए हुए हैं, जो आपके इसके अंदर अगर हवा आ जाए, फ्यूल के अंदर लाइन में हवा आ जाए तो इनको ढीला करके अपना यहाँ से बुलबुलों के रूम में निकाल लेंगे और आपके एयर ब्लीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ से फिर ये देखिए प्राइमरी फिल्टर हो गया। इसके बाद में यहाँ से ये जो पाइप गई है, ये देखिए ये सेकेंडरी फिल्टर में आई है, ये सेकेंडरी फिल्टर है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल सेकेंडरी फिल्टर। ये क्या करता है, आपके फ्यूल को क्या करेगा, और जो थोड़े बहुत गंदगी रही है तो 0.02 माइक्रोन की जो अगर गंदगी रहेगी उनको भी क्या कर देगा, एकदम साफ कर देगा। फिर ये जो सप्लाई यहाँ से गई है, देखो ये यहाँ से ये दिखाई दे रही है पाइप, ये पाइप किस में आ गई, आपके FI पंप में आ गई, फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर आ गई। फ्यूल इंजेक्शन पंप में आने के बाद में क्या होगा, ये यहाँ से एकदम आपका ये साफ़ हो गया। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं, बैरल और प्लंजर होते हैं, तो वो बैरल और प्लंजर क्या होंगे, आपके क्या होना चाहिए, उसमें फ्यूल के अंदर बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर कचरा होगा तो एलिमेंट आपके उसमें घिसावट होगी और वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये आपका जो पंप लगा हुआ है, ये रोटर टाइप पंप है, इसमें जो फ्यूल पंप लगा हुआ है वो कौन सा है, रोटर टाइप है। ये प्रेशर बना के क्या करेगा, ये फायरिंग मोटर के अनुसार आपके ये देखिए ये FI पंप से, और ये इंजेक्टर में गई हुई है, यहाँ इंजेक्टर लगे हुए हैं इस बॉडी के अंदर, यहाँ इंजेक्टर लगे हुए हैं। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो तीनों सिलेंडरों में क्या जाएगा, आपके फ्यूल सप्लाई जाएगी और इसको क्या करेगा, स्प्रे करेगा, ऑटोमाइजेशन करेगा फ्यूल का ऑटोमाइजेशन करने के बाद में आपका ये इंजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम है डीजल इंजन का। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।